वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। आने वाले 2023 में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में दूसरे सेशंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है। वो राजस्थान का दूसरा सेशंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की स्थापना है वो की जाएगी। तो ये है, अगर पूछा जाए कि सेशंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन पहला कहाँ पर है तो पहला है वो कहाँ पर है? राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, वो पहला सेशन डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की स्थापना की गई थी। अब दूसरा है वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आप अखबार की कटिंग देख सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद अब सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मिला राज्य का दूसरा सेशंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन। तो क्या होता है ये सेशंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन, पूरी चर्चा करते हैं आइए एक साथ। तो देखिए, सेशंस डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन की मंजूरी है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। क्या है तो शोधकर्ताओं को शोध हेतु सभी प्रकार के डाटा या आंकड़े उपलब्ध करवाना, यानी कि शोध के लिए जितने भी मतलब छोटे से छोटे यानी माइक्रो लेवल से लेकर जो जितने भी शोध के लिए बड़े आंकड़े चाहिए होते हैं शोधकर्ता को, वो यहाँ पर है वो डाटे आंकड़े वो मिलेंगे। ये है दोस्तों इसका उद्देश्य। अब बात करें कहाँ पर, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। और पहला कहाँ पर है तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, वो राजस्थान का पहला सेशन डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन है वो स्थापित किया जा चुका था। और अब दूसरा है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। अब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर किया जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो देखिए एक साथ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। तो देखिए अपना बूस्टर डोज में देखिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और ये उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है यानी वीसी कौन है? तो IV त्रिवेदी है, वो वर्तमान में इसके कुलपति हैं। नेक्स्ट है राज्य का सर्वप्रथम संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य का सर्वप्रथम जो संविधान पार्क है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का पहला योग विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हाल ही में राज्य का पहला योग विश्वविद्यालय बना है, क्योंकि यहाँ पर है वो लगभग 483 दिन लगातार है वो योग प्रशिक्षण है वो किया गया था और इसलिए इसको योग विश्वविद्यालय वो घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं। जबकि योग यूनिवर्सिटी पाली के अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान आता है कृषि क्षेत्र, यानी कि खेतों के अंदर जो सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इस पर पूरी चर्चा करते हैं। इससे रिलेटेड एक योजना आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसकी शुरुआत 2019 के अंदर होती है। क्या है तो ये सोलर पंप सेट स्थापित करता है, यानी कि किसानों को है वो स्थापित करने के लिए इसके अंदर है वो सब्सिडी दी जाती है 90%, ये आप देख सकते हैं। और राज्य का पहला जो पंप है वो कहाँ पर लगा था? भालौजी जयपुर के अंदर लगा था। और राजस्थान का प्रथम स्थान है इस कुसुम योजना के अंदर भी प्रथम स्थान आता है। और कृषि क्षेत्र में भी जो मतलब सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के अंदर चर्चा आ रही है तो पूरी फैक्ट करते हैं राजस्थान से रिलेटेड, सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो एक साथ। तो देखिए अपना बूस्टर डोज में देखिए, बूस्टर डोज में हाल ही में जारी रैंकिंग, ये दिसंबर में जारी हुई थी रैंकिंग दिसंबर 2022 में। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है। और दिसंबर 2022 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 16,060 मेगावाट है वो राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति कौन सी है? तो सौर ऊर्जा नीति 2019 है, वो राजस्थान की सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति है। और वर्तमान में सौर ऊर्जा मंत्री कौन है, यानी ऊर्जा मंत्री कौन है? सौर ऊर्जा नहीं सॉरी ऊर्जा मंत्री। तो ऊर्जा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं अपना बूस्टर डोज।
नेक्स्ट देखिए बूस्टर डोज में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, तो भड़ला जोधपुर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, जिसकी मतलब 2245 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम ऊर्जा फ्रीज कहाँ स्थापित किया गया, तो बालेसर गांव जोधपुर के अंदर है, वो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज स्थापित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो मथानिया जोधपुर के अंदर राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई, तो पिछोला झील के अंदर है, वो राजस्थान में प्रथम यानी सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव है वो चलाई गई। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज यानी मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर है, वो मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तो देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर जोधपुर के अंदर है वो स्थापित किया जा रहा है। इसकी लागत है वो 5 करोड़ है वो आएगी। और मिलेट्स वर्ष घोषित किसको किया गया है, तो 2023 को, यानी मोटे अनाज का वर्ष किसे घोषित किया गया है, तो 2023 को है वो मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है। और यानी कि बाजरा इसके अंदर आता है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बाड़मेर में है। अब बाजरा वर्ष है वो 2023 को घोषित किया गया है। तो अब बाजरा से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए अपना बूस्टर डोज में बाजरे में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान आता है बाजरे के अंदर। और बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया, तो 2023 को है वो बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो अलवर जिले के अंदर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और राज्य में यानी बाजरे की बुआई, ये बादल नहीं है बाजरा है, बाजरे की बुआई सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो बाड़मेर जिले के अंदर है वो सर्वाधिक बुआई है वो होती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, बाड़मेर में है। और देखिए अपना बूस्टर डोज में, क्योंकि मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, तो जोधपुर से रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट बनते हैं करंट से रिलेटेड वो देखिए। जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी जोधपुर में है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में है, तो ये भी जोधपुर के अंदर है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये भी पालगांव जोधपुर से हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भड़ला जोधपुर में हमने देख लिया था। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं बूस्टर डोज में जोधपुर से रिलेटेड राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये भी जोधपुर में की गई। हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो ये IIT जोधपुर के अंदर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो ये जोधपुर के अंदर है वो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जोधपुर के अंदर किया गया जनवरी 2023 के अंदर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित रूमा देवी द्वारा लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट की तर्ज पर इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चवा गांव बाड़मेर में, क्योंकि रूमा देवी का संबंध बाड़मेर जिले से आता है। आप देख सकते हैं अखबार की कटिंग कल की 8वीं पास नारी शक्ति अवार्डी रूमा देवी लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के तर्ज पर यानी कि चवा गांव में बना रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। और इसकी लागत है वो 10 करोड़ है वो बताई गई है, तो यानी इसकी लागत कितनी आएगी, 10 करोड़ रुपए है वो इसकी आने वाली है इस स्टेडियम की। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो अब अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, जवानपुरा जयपुर, तो इससे क्या रिलेटेड फैक्ट बनते हैं, तो ये बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज घोषित किया गया है इस जवानपुरा जयपुर वाले गांव को। इंपॉर्टेंट है, जवानपुरा गांव जो जयपुर के अंदर है ये राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थी विलेज घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दादिया गांव जयपुर, ये भी इससे क्या रिलेटेड फैक्ट बनता है कि ये राज्य का प्रथम जैविक गांव है। ये क्या है, राज्य का प्रथम जैविक गांव कौन सा है, दादिया गांव जयपुर है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की तो बांद्रा गांव बाड़मेर, इससे क्या फैक्ट बनता है, तो ये प्रथम मिनी फूड पार्क किस गांव में स्थापित किया गया, प्रथम मिनी फूड पार्क वो बांद्रा गांव बाड़मेर स्थापित किया गया। अब बात करें स्टेडियम की बात आई है तो राजस्थान से स्टेडियम से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए।
तो देखिए अपना बूस्टर डोज। हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस जिले में किया? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस इंक्रीज इन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर किस स्टेडियम में है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी मैच खेला गया? इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छप सकता है। तो अब्दुल्ला खां स्टेडियम, सॉरी अब्दुल्ला खां नहीं है, ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, ये आप ध्यान रखना। और इसके अंदर 32 साल के बाद में है वो क्या खेला गया है? रणजी मैच खेला गया है राजस्थान व छत्तीसगढ़ के बीच में, जिसमें राजस्थान ने 167 रनों से वो जीत है वो दर्ज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो चौंप गांव जयपुर के अंदर है। वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की आर्थिक विकास दर के अनुसार 3 वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 26.81%, यानी कि 26.81% आप देख सकते हैं 26.81% है वो राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो अब देखते हैं अपनी आर्थिक समीक्षा 2021-22 से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी थी? तो इसके अंदर हम बात करें तो 81,231 रुपये थे स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार। और फिर प्रचलित मूल्य पर देखें तो 1,35,218 थी, यानी कि यहाँ से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 26.81% की वृद्धि हुई। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर 3 वर्षों के बाद में कितने प्रतिशत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है? तो 26.81% की आय मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इनको भी आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो नई अब आर्थिक समीक्षा आने वाली है तो उससे पहले ये आंकड़े भी है वो आपको याद होने चाहिए। जीडीपी में योगदान की बात करें तो जीडीपी में योगदान की बात करें तो कृषि का स्थिर मूल्य पर है वो 28.85% योगदान है, जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो कृषि का योगदान 30.23% है। सेवा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। बात करें 44.81% तो है स्थिर मूल्य पर, और बात करें 45.10% है प्रचलित मूल्य पर। उद्योग की बात करें तो स्थिर मूल्य पर 26.34% है और प्रचलित पर है वो 24.67% है। यानी ये आप ध्यान रखना, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है? कमी हो रही है उद्योग के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बीकानेर के अंदर है वो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये 25 फरवरी से लेकर है वो कितने मार्च तक चलेगा? तो ये 4 मार्च तक है वो इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं है, सॉरी 25 से लेकर 5 मार्च होगा। कितना? 5 मार्च तक है वो, 9 दिन का ये है दोस्तों चलेगा। कौन सा? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी ठीक है। इसके अंदर जितने भी पूरे भारत के अंदर 7 क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक केंद्र जो आते हैं उस ये सभी शामिल होंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और उसमें से इसी 7 जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है उसमें से एक राजस्थान के अंदर है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बीकानेर के अंदर। तो ये थे हमारे आज के 8 फरवरी के रिलेटेड जो क्वेश्चन वो फैक्ट। अब 7 फरवरी का करते हैं स्मार्ट तरीके से रिवीजन, फटाफट सुपर फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो पंकज मित्तल को है वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर है वो स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने जीता है? सिद्धार्थ चौधरी ने है वो जीता है शॉटपुट के अंदर स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 17 से 19 फरवरी 2023 को सांबर महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का अध्यक्ष व प्रबंधक किसे बनाया गया है? निदेशक किसे बनाया गया है? तो RK शर्मा को है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ
खेलो इंडिया के तहत प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के कहाँ पर किया गया, तो जयपुर के अंदर है वो खेलों का महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।